एक बलेश्वर राजभर जी थे, जो कि उनका जो गाना रेडियो पर चलता था, रई रई का जो टेरी आ जाता था, लोग झूम जाते थे, उनकी गाने को लोग जो सुनने के लिए ललायत होते थे। इस पर क्या कहें? नहीं, बहुत बड़ी बात आपने कहा है जी। बालेश्वर गुरु उस जमाने में एक कैसेट हुआ करता था, उस समय एक तावा वाला कैसेट चलता था। उस तावे वाली कैसेट पर ये जो बाइस्कोप दिखाने वाले आते थे, तो ऊपर लगाते थे लड़के, मतलब उस तरह से देखते थे, और ऊपर बालेश्वर जी का गीत बजता था। इस वक्त हमारे साथ बिरहा के बहुत सुप्रसिद्ध गायक हैं, और इन दिनों एक त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर तैयारी भी इनका है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है विमलेश भाई जी। आपके चैनल को सुनने वाले सभी दर्शकों को मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम करता हूं। आप थोड़ा सा परिचय बता दें। मेरा नाम चंद्रहास राजभर है। मैं बिरहा जगत के सुपरस्टार जो आज इस दुनिया में नहीं है जी, स्वर्गीय बेचन राजभर जी का मैं छोटा सा शिष्य हूँ, और इनको यूट्यूब पर दर्शकों देख रहे होंगे। आज 2025 में 5 साल पूरा हुआ है उनकी श्रद्धांजलि। और बिरहा जगत की पूरी हस्ती, चाहे जो भी हो, जितना बड़ा कलाकार हो, सारे लोगों ने आकर के उनके श्रद्धांजलि में सच्ची श्रद्धांजलि दिया है, जिसके लिए सभी कलाकारों को बहुत बहुत हमारे तरफ से धन्यवाद। अच्छा, आप कितने ऐसे बिरहा के उस पड़ाव में आप हैं? देखिए, बिरहा शुरुआती दौर तो करीब करीब हम लोगों ने सन 2000 से ही लगभग सीखना शुरू कर दिया जी। लेकिन बिरहा में ख्याति हमको 2015 के बाद से अच्छा तब से मिली है। और दूसरी बात है कि बिरहा के साथ साथ जो समाज में समाज सेवा है, आज बिरहा जगत में कलाकारों को जब आप देखेंगे तो बहुत कम ऐसे कलाकार मिलेंगे जो अपने बिरहे की कमाई से जनता की सेवा करने को मतलब मिले। हमारा रिकॉर्ड है, आज यूट्यूब पर भी देखेंगे जब मकर संक्रांति मिलन समारोह चंद्रहास राजभर के नाम से जब आप ढूंढेंगे तो मैंने 250 विधवाओं को, विकलांगों को अपने पैसे से उनको कंबल, शाल जाड़े के मौसम में देने का काम किया। ये रिकॉर्ड है। अच्छा, आप बात करते हैं बिरहा के गायकी को लेकर भी, तो यही जो है आकाशी एमएलसी जी का भी नाम आता है। बिरहा में वो भी गायकी शुरू से अब तक चल रहा है उनका। आज उनको जो है एक राजनीतिक तौर पे भी उनको पद मिल गया, एमएलसी के नाम से भी है वो, आज जो कि बिरहा आज भी वो गाते हैं। और यहाँ तक वो कहते हैं कि हम बिरहा गाते थे उस समय, तो उस समय जो है विजय लाल जी थे, हमसे मुलाकात किए और मैं गुरु था, और उनको लेकर गए, एक लाइन गवा दिए, वो सम्राट हो गए और हम पीछे हो गए। इस तरह से भी बातें आ गई। आप क्या कर रहे हैं इस बात में? देखिए भाई, हर व्यक्ति का दिन एक बराबर नहीं होता जी भाई। कोई जमाना था जब एमएलसी साहब सुपरस्टार कलाकारों में थे जी, और आज भी है। और एमएलसी साहब ने बिरहा जगत को काफी बल दिया है जी। इसको कलाकारों को नहीं भूलना चाहिए, उनका बहुत बड़ा योगदान है जी। और उस जमाने में टी सीरीज में सारे लोगों का कैसेट होना मुश्किल था जी। आज सारे लोग नेट पर छाए हुए हैं। उस जमाने में कैसेट में गाना आसान चीज नहीं था। लेकिन विजय लाल जी को उन्होंने मौका दिया। हाँ, उन्होंने मौका दिया। विजय लाल जी उस मौके का फायदा उठाए और उस जमाने से आज स्टारडम पर पड़े हुए हैं जी। आज ये माना जाता है कि विजय लाल जो है कि बहुत बड़े कलाकार है, बिरहा के जो सम्राट है, और तमाम उनका बातें आता है। नहीं, सही है भाई, उसमें दो राय नहीं है। सम्राट कलाकार तो है, और सम्राट इसलिए मैं मानता हूँ कि जितने बिरहा जगत के दिग्गज कलाकार होंगे उनके शिष्य हो सकता है 10-20 हो, 50 हो सकते हैं, लेकिन विजय लाल के खास तौर से शिष्यों को वही जोड़ दिया तो 1500 तो उनके शिष्य होंगे। तो आप मान लीजिए कि स्टारडम होगा कि नहीं होगा। अच्छा, आप भी मानते हैं? सम्राट है विजय लाल बिरहा जगत के। भाई, कलाकार तो कोई किसी से कम बेसी नहीं है भाई, सबकी अलग अलग लोगों का चहेते बने हुए हैं, तो सारे लोगों का सम्मान है। हम किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन जो जैसा है तो उसका सम्मान तो करना ही पड़ेगा। लेकिन चलते चलते समय ऐसा आया कि अब जो है बिरहा को, यानी इस बिरहा प्रचलन को लोग कम जो है पसंद करने लगे, जो कि इससे अगर बात करें 5 साल 6 साल पहले अगर चला जाए, 10 साल पहले की बात किया जाए, तो उस समय कोई शादी, कोई फंक्शन होता था तो बिरहा का ही कार्यक्रम हुआ करता था। सही बात। देखिए, इस पर विमलेश जी अगर चर्चा किया जाए तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि कुछ तो इसके खास जिम्मेदार कलाकार हैं। कलाकार बिरहा के विधा को नहीं पहचान पाए,
ये लोग केवल अपने रोजी रोटी या अपने कार्यक्रम के चलते ये कुछ भी अपना लिए, माने बिरहा जगत के जो विधा है इस विधा से हट गए। जैसे आज देख लीजिए कुछ कलाकार हैं जिन कलाकारों ने केवल व्यू के लिए, आज नेट पर व्यू के लिए और ट्रेंडिंग में रहने के लिए कि मेरा गीत भी इस तरह से चले, ये लोग एक मंच से डांस करते हुए दूसरे के मंच पर, वो डांस करते हुए दूसरे उसके मंच पर। ये बिरहा के विधा से परे की बात है और ये ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। बिरहा को गीत संगीत की दुनिया में बहुत गरिमामयी उपस्थिति के रूप में इसको पहचानते थे लोग, लेकिन ये लोग उसको उससे मजाक करने लगे। नहीं तो बिरहा का आज भी अस्तित्व और इसका गरिमा बना हुआ है। जो कलाकार उस स्तर से गाते हैं, जैसे नंदलाल जी को ले लीजिए, वो तो डांस नहीं करते, परशुराम जी नहीं डांस करते, विजय लाल जी रामदेव गुरु थोड़ा बहुत हिला देते थे, उसी तरह से विजय लाल जी भी थोड़ा सा, माने इसमें थोड़ा सा मतलब आप मनोरंजन के लिए हिला देते हैं, अलग बात है, लेकिन खुल करके नाच के तरह से डांस करना ये बिरहा जगत से के विधा से परे की बात है। अभी कार्यक्रम हुआ था तिराहीपुर में भी, जो कि रुचि यादव का भी कार्यक्रम था और तमाम भी बिरहा कलाकार थे, लेकिन वहां देखा जाए तो काफी इस तरह से जो है गीतों को परोया गया, इस तरह से जो है समाज के प्रति काफी जो है आमने सामने की लड़ाई थी, लेकिन वो एक अश्लीलता की तरफ नजर आ गई। सही बात है। मैं जिन कलाकारों का नाम तो नहीं लेना चाहता जी, कलाकार को खुद समझना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमको कल आने वाली पीढ़ी अगर देखेगी तो किस दृष्टि से देखेगी। तो अश्लीलता को अच्छा हम परोस किसके लिए रहे हैं? अपने ही समाज में, अपने भाई बंधु। कम से कम मैं कलाकारों से अपील करूंगा कि वो कलाकार इतना जरूर ध्यान दे कि मेरी गीत को मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी बहन, ये सारे लोग जो हो हमारे गीत को एक साथ बैठ करके सुने और सारे लोग प्रसन्न हो। ऐसा ना हो कि हमारी गीत सुन करके हमारी बहनें, हमारी माएँ देख करके मतलब मुंह फेरने लगे कि ये क्या कर रहा है, इतनी तो बचनी चाहिए। और ये लोग ध्यान इस बात को नहीं दे पा रहे हैं, बस ये जान रहे हैं कि हम नाच कूद दे रहे हैं, इनाम मिल गया हमको, बस बिरहा में हम बहुत आगे हो गए। अब ये देखा जाता है कि बिरहा में जैसे आपने कहा कि एक मंच से दूसरे मंच की तरफ चले जाते हैं, जबकि बहुत समय पहले अगर वो बात लिया जाए पुराने वो समय को लेकर, तो एक बलेश्वर राजभर जी थे जो कि उनका जो गाना रेडियो पर चलता था, रई रई का जो टेरी आ जाता था, लोग झूम जाते थे, उनकी गाने को लोग जो सुनने के लिए ललायत होते थे। इस पर क्या कहें? नहीं, बहुत बड़ी बात आपने कहा है। बालेश्वर गुरु उस जमाने में एक कैसेट हुआ करता था, शायद विमलेश जी आपको ध्यान होगा या ना हो, कम से कम 25 वर्ष पहले की बात है। उस समय एक तावा वाला कैसेट चलता था। उस तावे वाली कैसेट पर ये जो बाइस्कोप दिखाने वाले आते थे तो ऊपर लगाते थे लड़के, मतलब उस तरह से देखते थे और ऊपर बालेश्वर जी का गीत बजता था। बड़े आनंद से, माने बिरहा के विधा में तो नहीं थे लेकिन लोक संगीत में बड़ी अच्छी जानकारी थी और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने नाम को रोशन किया। विदेशों में भी उनके कैसेट उस जमाने में बजते थे। लेकिन वो देखिए, वो अपनी बातों से लोगों को मनोरंजन के रूप में लेते थे। डांस करने वाली जो नर्तकियां थी वो नाचती थी, एक से एक मतलब रखते थे वो, लेकिन उनके गीतों में अश्लीलता से, माने जैसे एक पर्दा हो, हाँ, छायावाद को अपने अंदर रखते हुए वो गीत को परोसते थे और उसके दोहरे भाव देखे जाते थे। समाज में सब लोग प्रसन्न थे। एक और हम बात करेंगे, अभी भी वो दिग्गज कलाकार है, अभी भी लगभग 100 की उम्र में है, बाला राजभर, जो कि बलिया के रहने वाले हैं। एक जमाना था कि वो बड़े बड़े जो भी मंच होते थे वहां जब उनका गायकी होता था लोगों का हुजूम हो जाता था। उनकी गायकी को लेकर क्या बताना चाहेंगे आज वो जिस तरह से है? अब देखिए, यहाँ एक बात बड़ी संशयमय मैं कहूंगा। अब इस समय, जिस समय बाला राजभर जी ट्रेंडिंग में थे, बहुत तो जमाना था उन लोगों का, क्योंकि इस क्षेत्र के कलाकार रामदेव उस्ताद और बुल्लू उस्ताद से गाने वाले कलाकारों में बाला राजभर जी थे। और आज विमलेश जी पहले कलाकारों की इज्जत होती थी और लगभग करीब 10-15 वर्ष के दरमियान आने वाले समय में अब जातिगत भावना इस गीत संगीत में भी आ गया है। बाला राजभर बड़ा अच्छा गाते थे, चूंकि समाज में उनका सपोर्टिंग बहुत कम, राजभर समाज से मैं अपील करता हूँ। बिल्कुल। इस समाज के लोग अपने लोगों का सपोर्ट जितना चाहिए उस तरह से कर नहीं पाते हैं। ये बात भले करे कड़वी लगेगी उनको, ये बात भले लंबी कर लें, लेकिन अगर ये सपोर्ट करते तो राजभर समाज में भी स्वर्गीय बेचन राजभर जी जैसा कलाकार पैदा होते। आज
आप जोड़ लीजिए, सन 2000 की उनकी घटना है और आज सन 2026 में हम लोग बात कर रहे हैं। इतने वर्षों में आज तक उनके लेवल का राजभर समाज में कोई कलाकार नहीं हुआ। सारे लोग अपने आप को जितना बता लें कि मैं उनके शिष्य हूं, मैं ये है वो हूं, और मैंने तो बखूबी उनके कर्जा तो नहीं भर पाया हूं गुरु का अपने, लेकिन मैंने प्रयास जरूर किया है। और समाज में बिरहा जगत में जितना मैंने अपने जैसे राजभर समाज को जगाने के लिए भी मैंने काम किया कि कम से कम यह समाज जागे, हमारे लोगों को सपोर्ट मिले, ये लोग उस स्तर तक पहुंचे। और लोग कहा करते थे कई जमाने में, जब हम बनारस वगैरह जाते थे गाने वगैरह, तो वहां श्रद्धांजलि मनती थे, लोग कहते थे कि भैया क्या करे बेचन के उपाय दाना भयल। हमें भी बड़ा कष्ट होता था। हमने जगाने के लिए उनकी श्रद्धांजलि अपने मन को संकल्पित किया। अच्छा। और 5 साल हमने श्रद्धांजलि मनाया है, जिसको आज रिकॉर्ड आप देख ही रहे हैं। और वह श्रद्धांजलि मनाए लोगों के सहयोग से, अपने सहयोग से, हमारे मित्र और बड़े भैया जो हमारे गार्जियन आज डॉक्टर शिव कुमार राजभर हैं, इनके देख रेख में एक हमारे सीमा सुरक्षा बल के बीएसएफ के जवान है वकील राजभर, बहुत अच्छा सपोर्ट उन्होंने किया। शुरुआती दौर में यही लोग हमारा सपोर्ट किए, बाद में सारे राजभर समाज के अन्य लोग भी सपोर्ट किए। हम लोगों ने श्रद्धांजलि मनाया, लेकिन कुछ लोग, अपने ही समाज के लोग, इस पर भी सवाल उठाए कि लग रहा है चंद्रराज को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, इसलिए श्रद्धांजलि मना रहा है। बात भी करने के लिए कुछ सोचना पड़ता है लोगों को। राजभर समाज का व्यक्ति पूरे पूर्वांचल की बिरहा जगत की हस्तियों को बुलाकर एक मंच पर खड़ा करता है अपने दम पर, और इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या कर रहा है। और मैंने आज मान लीजिए 25 वर्ष के करीब समय हुआ उनको मरे हुए, और 25 वर्षों में 4-5 साल से जब से मैं श्रद्धांजलि मना रहा हूं, तब से आज ट्रेंडिंग में है बेचन राजभर जी। आज उनके सारे कलाकार, कोई नहीं है जो मंच पर हम नाम ले लें, लेकिन आज से 10 वर्ष पहले कोई नाम मंच पर नहीं ले रहा था। अच्छा, उनका सपना क्या था, उनका क्या सोच था? भाई उनका सपना था, देखिए सच्चाई तो ये है कि स्वर्गीय बेचन राजभर जी सुहलदेव जी का बिरहा 95-96 में ही उन्होंने गा दिया था। अच्छा। और देख लिया आज ओम प्रकाश राजभर जी सुहलदेव जी के नाम पर ही पार्टी बनाकर हाईलाइट हुए। बिल्कुल। यानी कहने का मतलब कि ओम प्रकाश राजभर जी ने सन 2000 में अपनी पार्टी बनाई, और ये उनसे 5 वर्ष पहले ही इस गीत को गाकर समाज को जगाने का काम किए थे। लेकिन अभी भी समाज उस बात को नहीं समझ, लेकिन उस बात को समाज नहीं समझ पा रहा है। खुद हम बड़े सोच में कि आखिर ये क्या हो रहा है, समाज के लोग क्या सोच रहे हैं। और अगर विमलेश जी सच्चे मन से लोग सहयोग करें, तो आज हमने अपने बहुत ऐसे राजभर समाज के कलाकारों को पैदान दिया। मैंने 5 वर्षों में 1 साल जल्द नहीं गाया मंच पर उनकी सेवा के लिए, और उससे मैंने पैदा कर दिया 2-4-5 कलाकारों को। मैंने वो खड़े हो गए उस मुकाम तक, और आज आगे बढ़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि समाज उनका सहयोग करे, मेरा सहयोग करे। और मैंने बहुत बड़ा नुकसान भी किया। मैं मंच पर न गाते हुए, देखिए हर कार्यक्रम कितना बड़ा कोई करे तो अपना जो व्यक्ति कराता है वो जरूर गाता है, लेकिन हमने सोचा कि भाई दूर दूर से लोग आ रहे हैं, अगर वो लोग नहीं गाएंगे तो कहेंगे एक सवाल उठेगा कि अपने गाने के लिए लोग मैंने बुलाते हैं, हम लोग को छोड़ दिए। और इसी के कारण शायद लोगों के दिल में ये भ्रमना हो गया कि चंद्रहास राजभर गायक नहीं लग रहा है कि व्यवस्थापक केवल। हालांकि आप तो जानते ही हैं, बिरहा जगत में मैंने विजय लाल जी से नहीं गाया है, नंदलाल जी से नहीं गाया है, सुरेंद्र जी से नहीं गाया है। ये सारे दिग्गज कलाकार हैं जिनसे कि मैंने प्रोग्राम मंच पर कंपटीशन गाया है। लेकिन अब समाज इस बात को समझे तो नहीं, तो भाई देखिए एक कलाकार की मजबूरी क्या है, वो अपने परिवार को किसी तरह से पालन पोषण करता है कमा धमा करके। कलाकार की सबसे बड़ी मजबूरी विमलेश जी बता दूं कि ये है कि वो जब तक मंच पर है तो 1000, 2000, 10,000, 20,000 भी कमा सकता है, लेकिन अगर वो बैठ गया है घर पर तो उसे कोई भी 1 रुपया अगर देगा तो कर्ज के रूप में ही उसको मिलेगा, क्योंकि कहीं मजदूरी भी नहीं वो करेगा किसी के साथ। तो ये मजबूरी है, लेकिन उस बात को लोग समझे तब तो कलाकार आगे बढ़े, और उसकी परिस्थितियां उसको मजबूर कर देती है। इसलिए जो छोटे समाज के कलाकार हैं ये दब जाते हैं बेचारे। चलिए, अब तमाम बातों पे हमने चर्चा किया, जो कि विधानसभा जोहराबाद के अंतर्गत चंद्रहास जी का जो करवा रहा शुरू से अब तक चल रहा है। अब समाज के अंदर चल गए हैं, समाज के सेवा के लिए लग गए हैं। कैसे ख्याल आ गया कि अब समाज के प्रति भी हम आ जाए? भाई ख्याल तो देखिए, मैं बहुत बचपन से समाज के प्रति बड़ा मैं दयालु व्यक्ति हूँ। किसी से किसी की पीड़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि मतलब समाज का सेवा हो, जो दबे कुचले लोग हैं, बड़ा दर्द होता था। ये लोगों का मदद कोई करने वाले आगे आए,
और समाज में इन लोगों को भी वो स्थान मिले जिन स्थान के हकदार हैं। लेकिन भाई देख रहे हैं आज भेदभाव चारों तरफ से मतलब घेरा हुआ है सारे लोगों को, ये वाद सबको परेशान किया हुआ है। लेकिन हमने सोचा कि चलिए जो भी कुछ हो, समाज का सेवा करना है तो करना है। और आप एक और भी नई चीज शायद आप जानते हो या ना, मैंने सन 2018 में 105 गरीब बच्चियों का सामूहिक शादी करवाया नेशनल इंटर कॉलेज पर। फिर सन 2019 में 51 बच्चियों का शादी करवाया, उसमें उनके घर परिवार वालों को लाभ दिलवाया। और इतना ही नहीं, ये तो सरकार से मैंने पैसा दिलवाया, लेकिन उसके बाद भी सन 2020 में महारे जो बाबा भोलेनाथ का धाम है, उस महारे में हमने 1 ट्रक 51 बच्चियों को एक मतलब 51 दौरी और 1 कुंतल लड्डू, 1 कुंतल ढूंढी, 1 कुंतल बतासा, इतना बड़ा। हाँ, अब जरा आप जोड़ देंगे 3 कुंतल तो आटा लगा था दौरियों को भरने। तो किस सिलसिले में वहाँ कार्यक्रम हो? वहाँ मतलब सामाजिक स्तर से ही उन बच्चियों का सामूहिक शादी हो रहा था। उसमें हम लोगों ने जाकर के मदद किया, प्राइवेट में अपना लगा करके, तो वहाँ करवाए। फिर इसके बाद में मैंने देखा बिरहा जगत के कलाकार दबे हुए हैं, तो उनके लिए सन 2020 में ही बिरहा महोत्सव करवाया। और बिरहा महोत्सव में जो भी दबे कुचले कलाकार थे उनको मौका देकर उनको भी मैंने हाईलाइट मिलाया। अच्छा, मुद्दे क्या है अब जो जनता के प्रति चले हैं, भावी प्रत्याशी के रूप में एक आप नजर भी है? और अब रह गई बात मुद्दे की, कासिमाबाद चतुर्थ से जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं हम, और आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जो समाज के सेवा में सच्चे मन से चला है व्यक्ति और कुछ करने की जज्बा रखता हो, उसका जांच परख कर लीजिए। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो उसका जांच कर लीजिए। तो मेरा जो हौसला है, इस हौसले को पस्त न होने दे जनता। आने वाले दिन में मुझे ये नहीं कहना है कि मैं ये बनकर दिखाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि समाज में जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज तो बनूंगा, ये तो निश्चित है। किसी से भी लड़ना होगा तो चंद्रहास पीछे हटने वाला नहीं है, चाहे वो कितना हो ताकतवर अधिकारी हो, चाहे ताकतवर नेता हो। हक अधिकार की लड़ाई के लिए तो कभी दबेगा नहीं, चाहे जिस स्तर की बात। तो समाज के प्रति कुछ ऐसे विकास भी होंगे जिसको लेकर आप सोच रहे होंगे कि वो कार्य भी हो जाए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम लोगों के क्षेत्र में जिला पंचायत के क्षेत्र से भी हट करके, मैं ऐसा नहीं कि मैं बाधित हूँ किसी स्तर से, उससे हट करके भी जो समाज सेवा का कार्य होगा, जैसे गरीबों का मदद करना, या किसी के लिए मैं आज भी कुछ ऐसा मैं कार्य करता हूँ जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। एक हमारे गांव की एक बच्ची थी, पढ़ने में अच्छा दिख रही थी, मैंने उसको 10,000 रुपया दिया कि तुम पढ़ो, आगे बढ़ो। हम लोगों के समाज में बच्चियों को थोड़ा कम वरीयता दिया जाता है कि अरे ये पढ़े लिख कर तो पढ़ाई घर की धन दौलत है, लेकिन उनको भी जोर देना है। तो जो उसके लायक दिख रहे हैं उनका मदद होना चाहिए, मेरा मानना है। जिस तरह से इन्होंने सारी बात बताई उससे बिल्कुल भावुक हो गए, और आप भी जरूर भावुक हुए होंगे, जहां तक अंदाजा लगाया जाता है कि अब ये बात आती है धरातल पे कि लोग ऐसा सोचते कहाँ हैं, लोग इस तरह से विचारधारा के साथ आते कहाँ हैं। जनता में आते हैं सिर्फ अपने जुमले बातें बोलकर और धरातल पे कुछ करते नहीं है, जीतने के बाद चले जाते हैं। लेकिन इनका जो संघर्ष है उठाकर देख लीजिए, 5 साल उससे पहले भी देख लीजिए, अगर पहले और जाएंगे पीछे तो शायद आप सोच में पड़ जाएंगे कि इतना जो है बड़ा कार्यक्रम होना मामूली नहीं है। इस तरह से जो है बड़े जो है अपने कलेजों को इस तरह से करके और जनता के प्रति सेवा करना, समर्पित होना, हर किसी के अंदर इंसानियत नहीं रहती मित्रों। जब इनके अंदर इंसानियत जागी तो इन्होंने ठाना कि अपने लिए कुछ ना कुछ जनता के प्रति कुछ कार्य करते हैं, और क्यों ना एक आवाज बनते हैं और जनता के प्रति कुछ जो है आगे बढ़कर ऐसे चुने जाए कि उनके लिए कुछ मार्ग को अपनाया जाए, और जो भी हो कार्य उन पे लगा जाए। जो दर्शक दिख रहे हैं क्या कहेंगे उनके लिए? मैं उन दर्शकों के लिए मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि एक सच्चे व्यक्ति का मनोबल हौसला बढ़ाइए, उसका साथ दीजिए और 5 साल उसे आजमाइए। बिल्कुल, आखिर वह कुछ करता है नहीं करता। अगर मैं नहीं करने लायक हो, मैं सक्सेस हो पाता हूँ या नहीं खरा उतर पाता हूँ, तो मुझे अगले लालच की कोई जरूरत नहीं है, मुझे उस तुरंत हटा दीजिएगा। मैं साफ जनता से कह रहा हूँ
मुझे कोई लालच नहीं है कि अगले बार मुझे बरियाई से करिए। अगर मैं उसके लायक हूं तब सोचिएगा, नहीं लायक रहूंगा तो सीधे हमको हटा दीजिए। लेकिन मेरा एक बार साथ दे करके 5 साल ये जरूर आजमाइश करिए कि ये किस लायक है। देखिए तो हम लोगों के सपनों को, हम लोगों के अरमानों को पूरा करता है या नहीं करता है, यही अपील करता हूं। बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि जनता जिस तरह से अपना निर्णय ले, एक बार मौका दे, अगर आपको लगे वही आप जो है बात रख दीजिए, वही हमसे जो है बिल्कुल इस्तीफा भी ले सकते हैं। लेकिन जो कार्य को मैंने लेकर चला है, आपके जो है विकास, आपके जो है सोच को उस धरातल पे जो है बिल्कुल खरा उतरने के लिए जो जज्बा लेकर चले हैं, एक बार मौका देने का जो है आप लोग से अपील की जा रही है। फिलहाल इस वक्त भी न्यूज़ के साथ मैं विमलेश कुमार, नमस्कार।